हे भोलेनाथ, आप तो हम पर सदैव अनुग्रह करने वाले हैं, कृपा करने वाले हैं। प्रभु, हम पर आप अपनी कृपा दृष्टि करके दक्ष प्रजापति की रक्षा करिए, उनके प्राणों को जीवन, उनके जीवन दान दीजिए उन्हें। तब माता की मृत्यु से दुखी हमारे बाबा भोलेनाथ ने धैर्य धरते हुए और दक्ष के शरीर में प्राण फूंक दिया, एक बकरे का मुख लगा दिया। क्यों? क्योंकि दक्ष प्रजापति हर समय मैं बहुत करता था। ये जो मैं करने वाले होते हैं आजकल, जिसे भी देखो हर जगह मैं कर, मैंने किया है। मैं नहीं होता तो कोई कुछ कर पाता? मेरे बिना कुछ पॉसिबल था क्या? जो भी है सब मेरा ही किया धराया है। तो मैं का जो शब्द बहुत प्रयोग करते हैं ना, अंत में उन्हें बकरे का मुंह लग जाता है। दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख लगा दिया और उस बकरे के मुख से दक्ष प्रजापति ने स्तुति की। शंकर जी ने कहा, जाओ अपना यज्ञ कराओ, हमें तो कोई स्थान मिला ही नहीं। बोले महाराज आप भी चलो। तो हमारा स्थान? बोले सुनो, यज्ञ में कहीं भी आपका भाग नहीं होगा, तो जो लास्ट में जो सब कुछ यज्ञ में बचता है, उन सारी सामग्री में बाबा विश्वनाथ आपका अधिकार होगा। रुद्र देवता आपका अधिकार होता है। तो यज्ञ में जो भी शेष बचता है वो महाराज शंकर भगवान का उसमें अधिकार होता है। और आप देखते होंगे यज्ञ वेदी में महाराज रुद्र कलश के नाम से भगवान शंकर विराजते हैं। तो भगवान की अहेतुकी कृपा है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, पर भक्ति का माने न टलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। हम भगवान को केवल और केवल प्रसन्न कर सकते हैं तो मात्र भाव से। कैसे? भाव से। हम इतने सामर्थ्यवान नहीं हैं, कितनी सरलता से हम उन्हें पा लें। क्यों? क्योंकि ज्ञान का मार्ग बड़ा कठिन है, लेकिन जो भक्ति का मार्ग ये बड़ा सरल है पाने। ज्ञान में नियम का प्रवेश हो जाता, भैया ये सही है, ये गलत है, ये नियम होना चाहिए, ऐसा नियम होना चाहिए, ये व्याकरण कहता, ये शुद्धता, ये पवित्रता। लेकिन भक्ति में तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जो भी है सब प्रभु आपका है। पर उसमें भी कई लोग बड़े होशियार होते हैं, दिन भर में 10 बार बोलेंगे तन मन धन सब कुछ तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। अब बाजार जाएंगे तो सस्ते वाले फल खरीद के लाइन आए। दुकानदार ने पूछा, अरे कहाँ लिए जा रहे? अरे भगवान जी में चढ़ाना है ना। तो फिर ऐसा भाव क्यों लेते हो? भगवान भाव के भूखे सत्य है। पत्र पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। परमात्मा को तुम राम जी के पास कुछ नहीं, तुलसी दल चढ़ा दोगे, मेरे प्रभु खुश हो जाने वाले। मैं सत्य कह रहा हूं, हाँ है ये बात, लेकिन समस्या कहां है? समस्या तब उत्पन्न होती, खुद तो बादाम का हलवा खा रहे हैं, भगवान के लिए वो 4 चिरौंजी मिश्री के ले आए और कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। तो भगवान भी इतने बेवकूफ नहीं है, उन्हें भी पता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। हम जो भक्त मुझे जिस रूप से, जिस प्रकार से मेरी याद करता है, मैं भी उसी भक्त का उसी प्रकार से याद करता रहता हूं। मैं भी उसकी याद करता हूं, लेकिन
भीतर से तड़प तो होनी चाहिए, समर्पण तो होना चाहिए। अरे तुम जैसे हो वैसे रखो ना, कौन मना कर रहा है तुम्हें? पर हम अपने लिए अलग नियम रखते हैं। भगवान कहते भगवान तो भाव के भूखे, बिल्कुल गलत बात है। जैसे तुम रहते हो वैसे हमारे ठाकुर जी को भी अपने साथ रखो। पर देखो मेरे प्रभु तुम्हारे पीछे पीछे नाचेंगे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूं जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अखंड अनंत अनादि अक्षेद्य अवैद्य सुवेदे बतावे। नारद से सुख व्यास रहे पचिहारी, पुनि कोई पार न पावे। अताहि अहीरे की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाचे नचा। छछिया भरी छाछे पे नाचे नचा। ताही अहीरे की छोहरिया, जो पूरे ब्रह्मांड को लय प्रलय पालित पोषित करता है, वही ब्रह्मांड का जो जगतपति है वो महाराज उन गोपियों के पीछे पीछे महाराज नृत्य करता है, उन गोपियों के पीछे पीछे नाचता है। क्यों? क्या विशेषता थी? क्या इन गोपियों के पास बहुत ज्यादा रुपया पैसा था? बोलो। अरे गांव की गवारियां थी, दूध दही बेचती थी, तो क्या ये बहुत सुंदर थी? अरे दूध दही बेचने वाली साधारण गोपियां हैं, तो इनके पीछे मेरा कन्हैया क्यों नाचता था? क्योंकि उन गोपियों के मन में एक ही भाव था, कृष्ण गोविंद हमारा और हम गोविंद के। जिस दिन आपके भीतर ये भावना जागृत होगी ना, उस दिन भीतर से बनावटीपन खत्म हो जाएगा, दिखावटीपन समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद तुम्हारा संबंध बिहारी जी से निकटतम होगा। फिर तुम हर हाल में उनकी याद करोगे, हर हाल। और एक बात बोलूं मैं आपसे, जब हम घर से बाहर निकलते हैं ना, तो ऐसा नियम होना चाहिए कि जब घर से बाहर निकलो तो सबसे पहले अपने ठाकुर जी के दरबार को प्रणाम करो और फिर बाहर जाओ। कहीं भी जाओ, दुनिया में कहीं भी घूमो, लेकिन सबसे पहले भगवान को प्रणाम करके निकलो। जब हम भगवान को प्रणाम करके निकलते हैं तो फिर हमारी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी नहीं, स्वयं भगवान की हो जाती है। जब तक तुम घर नहीं पहुंचोगे, जैसे माँ 2 बजते ही बच्चे की स्कूल से आने का इंतजार करती कि आज 5 मिनट देर कैसे हो गई, ऐसे हमारे बिहारी जी भी इंतजार करेंगे। अरे 2 घंटा हो गया, अभी तक आया नहीं। और घर पहुंचो तो सबसे पहले पहुंचते ठाकुर जी के दरबार में पहुंचो और उन्हें प्रणाम करो। फिर देखो, याद आएगी उनको कभी ना कभी, प्रभु दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते